Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discuss about creep in concrete. So creep in concrete से हम पहले ये देख लेते हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन और इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस क्या होते हैं. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, सपोज ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है, बीम है, कुछ भी, तो इस पर अगर हम लगाते हैं कोई फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा और जब हम ये फोर्स रिमूव कर देंगे यहाँ से तो ये हमारा वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा. और जो इन इलास्टिक होता है, ये अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं और ये एक बारी अपना डिफॉर्म हो जाता है तो ये अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाता है. इस इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं. ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा डिपेंड्स करता है टाइम पे, इंटेंसिटी ऑफ लोड पे, इन सब चीज़ों पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है. सो नाउ क्रीप जो है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जिसमें इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. एंड क्रीप इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंक्रीट स्ट्रेंथ. तो क्या होता है कंक्रीट क्रीप? इट इज़ अ डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे कॉलम्स होते हैं वो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं, तो कॉलम पे कंटिन्यूस लोड जो है वो लगता रहता है. जैसे कि हम ब्रिजेस वगैरह पे देखते हैं तो कॉलम पे वो जो वहाँ नीचे हमारे कॉलम्स रहते हैं, पियर्स वगैरह जो रहते हैं, तो उस पर हमारा कंटिन्यूस लोड लगता रहता है. लाइव लोड, डेड लोड भी उस पर कुछ ना कुछ रहता है, तो उस पर हमारा कंटिन्यूस लोड लगता रहता है. तो ये लोड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पड़ते रहते हैं उसके ऊपर, तो आफ्टर लॉन्ग टर्म हमें विजिबल होता है ये डिफॉर्मेशन के मतलब डिफॉर्मेशन के रूप में हमें ये दिखता है. ये डिफॉर्मेशन जो होती है यूजली जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में दिखती होती है. ये ऐसा नहीं है कि अगर लोड हॉरिजॉन्टली पड़ रहा है तो डिफॉर्मेशन वर्टिकली होगा, नहीं. अगर लोड हमारा वर्टिकली पड़ रहा है तो डिफॉर्मेशन भी हमारा वर्टिकली डायरेक्शन में ही होता है. अब जैसे क्रीप देख के बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाएगा, बट ये ऐसा नहीं होता है. क्रीप एक रीज़न है मतलब स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का, बट ऐसा नहीं है कि क्रीप की वजह से ही सिर्फ क्या कहते हैं जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होगी. वैसे कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप प्लीज़ एक बार ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा. तो जो ये क्रीप होता है बस स्ट्रक्चर में जो कहीं कहीं जो ब्रेकेज रहते हैं वहाँ से कंक्रीट गिरने लगती है टूट टूट के, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के फुल चांसेस होते हैं. अगर क्रीप हमारा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो ही हमारा स्ट्रक्चर फुल कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं. नहीं तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि क्रीप की वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है. ये एक रीज़न है बट ये मेन वो नहीं है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप्स? तो मोस्टली there are three type of factors affecting creep. First is aggregate, second is mixed proportion, and third is age of concrete. सी वैसे तो जनरली एग्रीगेट में कम ही क्रीप देखने को मिलता है, बट अगर एग्रीगेट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लो है तब उस कंडीशन में क्रीप होता है. नाउ मिक्स प्रोपोर्शन ये कैसे अफेक्ट करता है? सी अगर सीमेंट पेस्ट वगैरह जो है वो राइट प्रोपोर्शन में नहीं है तो क्रीप होगा. लाइक सीमेंट पेस्ट वगैरह, जैसे कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो अगर सही नहीं है या तो जो हमारा सेंड सीमेंट रेशियो है ये सब सही नहीं है, तो हमारा क्रीप जो है वो जल्दी देखने को मिलता है. क्योंकि अगर हमारा मिक्स प्रोपोर्शन सही नहीं है दैट मीन्स कि हमारे कंक्रीट ने स्ट्रेंथ भी अचीव नहीं की होगी जितना उसको अचीव करना चाहिए था, तो इसी वजह से ये टाइम से पहले ही डिफॉर्म होने लग जाता है, क्रीपिंग होने इसमें लग जाती है. नाउ एज ऑफ कंक्रीट, दिस इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ क्रीप बिकॉज क्रीप इज़ टाइम डिपेंडेंट. अगर हमारा मिक्स प्रोपोर्शन सही से नहीं है, हमारा एग्रीगेट सही नहीं है, अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने अच्छा काम नहीं करा, हमारा वर्कमैनशिप अच्छा नहीं है, तो एज ऑफ कंक्रीट भी कम होती चली जाएगी. अब एज ऑफ कंक्रीट अगर कम होगी, वैसे भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है क्रीप, है ना. तो अगर इसकी एज ही कम होगी तो क्रीपिंग भी जल्दी होगी. तो अगर क्रीप जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर जल्दी कोलैप्स हो जाएगा. इसीलिए एज ऑफ कंक्रीट भी हमारी मैटर करती है. ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्रीप को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस.
Please do like, subscribe and share with your friends.